फिफ्थ चैप्टर का आज हम लोगों का ये लेक्चर 3 है। देखो बच्चों, अभी तक मैं आपको 2 लेक्चर इस चैप्टर में दे चुका हूं। पहला लेक्चर जो था, पहला वीडियो जो अपलोड किया गया, उसमें बेसिक पर बात किया था मैं कि रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंस है, रिटायरमेंट से कौन कौन सी टॉपिक डेथ में अलग हो गया है, कौन कौन से नए एडजस्टमेंट आ गए हैं। इन सारी बातों पर मैं डीप डिस्कशन किया हूं। साथ में मैं ये बताया था कि जब कोई पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो जितना समय वो करंट ईयर में जिंदा था उतने समय का जो भी प्रॉफिट लॉस अर्न किया गया होगा उसमें उस पार्टनर का भी राइट बनेगा। अब उस प्रॉफिट लॉस को कैसे निकाला जाए, यही टॉपिक अभी तक मेरा चल रहा है इस चैप्टर में। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने का मैं बोला था 2 तरीका होगा, 2 मेथड होगा, 2 बेसिस होगा, जिसमें से देखो एक होता है बेस्ड ऑन टाइम, यानी टाइम बेसिस। एक टाइम बेसिस है जिसके आधार पर प्रॉफिट निकाला जाएगा, और दूसरा है सेल्स ऑब्लिग टर्नओवर बेसिस, यानी बेस्ड ऑन सेल्स ऑब्लिग टर्नओवर। तो यही 2 बेस होता है प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करने का। जो पार्टनर, जिस पार्टनर का डेथ हो गया, यानी डिसीज्ड पार्टनर, उसका प्रॉफिट एंड लॉस में कितना शेयर बन रहा है, करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना। जितने समय तक वो करंट ईयर में जिंदा था उतने समय का जो भी सेल किया गया होगा, जो भी उस पर प्रॉफिट अर्न किया गया होगा, या जो भी सर्विस देकर प्रॉफिट अर्न किया गया होगा, उस प्रॉफिट में उस पार्टनर का भी राइट है, उस डेथ पार्टनर का भी राइट है। तो उसका शेयर कैसे निकाला जाए, इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, जिसमें से मैं पहला टॉपिक आप लोगों को करा दिया हूं लेक्चर नंबर 2 में, बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन टाइम में बोला था मैं कि 2 तरह से प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। देखो, इसमें बेस लिया जाता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को। तो लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट लेना है, 1 से ज्यादा ईयर का प्रॉफिट लेना है, ये प्रॉब्लम आपको बोलेगा कि ओनली फ्रॉम लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर के कुछ और भी प्रॉफिट दिए हुए हैं जिसके आधार पर एवरेज प्रॉफिट निकाला जाए। तो ये टॉपिक देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर 2 में, और उस पर मैं 2 प्रॉब्लम भी बनाकर आपको दिखाया हूं कि प्रॉब्लम कैसे बनता है। देखो, आज का लेक्चर में हमारा टॉपिक देखो ये चलने वाला है बेस्ड ऑन सेल्स। बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है ना। इसके आधार पर प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकाला जाएगा, या प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, और फिर जाने वाला का शेयर उसमें कैसे निकाला जाएगा। तो आज की टॉपिक मेरा देखो ये है, और इसी टॉपिक पर मैं एक प्रॉब्लम यहां पर सेट किए हुए हूं जिसको मैं अभी बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप थ्योरी समझो कि अगर बेस्ड ऑन सेल्स जो है उस पर हम लोग को प्रॉफिट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, और जो पार्टनर डेथ कर गया उसका शेयर निकालना है। किस बेसिस पर? सेल्स बेसिस पर, यानी टर्नओवर बेसिस पर। तो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सेल्स। अगर बेस्ड ऑन सेल्स का प्रॉब्लम है तो कौन कौन से स्टेप लेकर हम लोग आंसर पर पहुंचेंगे, हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो यहां पर फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। Following steps should be taken at the time of solving the problems. प्रॉब्लम को जो आप बनाओगे तो कौन कौन से स्टेप लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो स्टेप 1 में आ रहा हूं मैं। ये जो स्टेप 1 होगा, फर्स्ट फाइंड आउट लास्ट ईयर सेल्स। सबसे पहले क्या निकालना हम लोग को? लास्ट ईयर का सेल्स निकालना है। देखो, लास्ट ईयर का सेल्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग बेस जो भी ले रहे हैं वो लास्ट ईयर को ले रहे हैं। करंट ईयर का जो प्रॉफिट लॉस निकालना है उसका बेस हम लोग लास्ट ईयर का डेटा से लेंगे। अब यहां पर आ गया स्टेप 2।
पहले तो हम लोग लास्ट ईयर का सेल्स डिसाइड करेंगे कि लास्ट ईयर का सेल्स कितना है, ये लास्ट ईयर का सेल्स क्या है ये डिसाइड करना है। नाउ फाइंड आउट लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था इस सेल्स पर देखना, जो सेल हुआ है इस सेल्स पर प्रॉफिट लास्ट ईयर का क्या था, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी चाहिए हम लोगों को। स्टेप 2 में चला गया देखना, ये स्टेप 3 कह रहा है, ये स्टेप 3। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, लास्ट ईयर का सेल्स देखना है कि लास्ट ईयर पूरे साल का सेल्स कितना था। ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा अब इस चीज को। पहले थ्योरी हम लिख ले रहे हैं यहां पर देखो, मैं फिर आपको क्या करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा, उससे ये सारा थ्योरी को मैं क्लियर करूंगा क्या हो रहा है देखो, और प्रॉब्लम हम लोगों को बनाना कैसे है, इन सारी बातों पर डिस्कस करूंगा मैं। पहले तो आपको लास्ट ईयर का सेल्स चाहिए, देखो फर्स्ट फाइंड आउट लास्ट ईयर सेल्स। अब कहता है नाउ फाइंड आउट लास्ट ईयर प्रॉफिट, कहता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी फाइंड आउट करो। अब चाहिए देखो हम लोग फाइंड आउट करेंट सेल्स, या इसको आप लिख सकते हो सेल्स। फाइंड आउट सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। जिस ईयर में डेथ हुआ है बोलता है कि उस ईयर का सेल्स कितना हुआ था, इसको फाइंड आउट करो अप टू डेट ऑफ डेथ। मैं एग्जांपल अभी तुरंत लेने जा रहा हूं देखना इसके लिए। अप टू डेट ऑफ डेथ बोलता है उसका सेल्स पता करो, यानी जिस ईयर में उसका डेथ हुआ है उस ईयर में जितना समय वो अलाइव था, जितना समय वो जिंदा था, उतने समय का बोलता है कि सेल्स कितना हुआ था, इसको भी फाइंड आउट करो, इसको भी निकालो आप। इसके बाद बोलता है स्टेप 4 बोलता है कि नाउ फाइंड आउट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। यानी आपका जो स्टेप 3 में सेल्स हुआ है, ये जो सेल्स हुआ है बोलता है इस सेल्स पर आप प्रॉफिट कितना अर्न किए हो ये बताओ, यानी करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है इसको फाइंड आउट करो। अब ये 4 स्टेप देखो हो गया। स्टेप 5 में कहता है, स्टेप 5 कि फाइंड आउट शेयर इन प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर चला गया सदा के लिए, जो पार्टनर मर गया, कहता है कि उसका अब शेयर करो, फाइंड आउट शेयर फाइंड आउट करो, उसका हिस्सा कितना बनेगा, किस चीज में, प्रॉफिट में। जो करेंट ईयर का प्रॉफिट अर्न किया गया है उस प्रॉफिट में जाने वाला का हिस्सा कितना बना, बोलता है कि उसको निकालो स्टेप 5 में। तो ये 5 स्टेप क्लियर लिख दिया गया है देखो। अब स्टेप नंबर 6, ये लास्ट स्टेप आ गया देखो, स्टेप नंबर 6। अब ये स्टेप नंबर 6 में बोलता है कि पास करो जर्नल एंट्री, बोलता है जर्नल एंट्री कर दो आप। क्या जर्नल पास होगा? तक कुल मिलाकर हम लोग देखो 6 स्टेप में आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहला लास्ट ईयर का हम लोग को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए लास्ट ईयर का। फिर जो लास्ट ईयर का सेल्स था उस सेल्स पर कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है वो प्रॉफिट भी चाहिए लास्ट ईयर का। इसके बाद बोलता है कि जिस ईयर में पार्टनर का डेथ हुआ, ठीक है, वो जितना समय जिंदा था करेंट ईयर में,
उस ईयर का यानी उस डेट तक, यानी डेट ऑफ डेथ, वहां तक का सेल्स कितना हुआ था, वो सेल्स भी पता करो कितना सेल्स था, और फिर इस सेल्स पर कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है। बोलता है फाइंड आउट करो प्रॉफिट, क्या निकालना हमको, प्रॉफिट। ठीक है, यानी करेंट प्रॉफिट कितना हुआ। जो करेंट प्रॉफिट हुआ है मामला तो वही है, उसी प्रॉफिट में जाने वाला का हिस्सा चाहिए, तो करेंट प्रॉफिट तो आपको निकालना पड़ेगा। करेंट सेल क्या है और उस सेल्स पर प्रॉफिट कितना हुआ है, यह जानना है। जब आप स्टेप 4 में पहुंच गए हो, प्रॉफिट भी डिसाइड कर लिया, तो अब कहता है कि ठीक है, जब प्रॉफिट निकाल लिया करंट पीरियड का, तो जो पार्टनर जा रहा है, चला गया है, उसका शेयर अब निकाल दो, कितना शेयर उस प्रॉफिट में बन रहा है। तो स्टेप नंबर 5 में बोलता है कि फाइंड आउट शेयर इन प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसका आप शेयर निकाल दो, उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना बन रहा था ये निकालो। और बोलता है कि जब वो भी निकाल लिए हो, जब वो भी फाइंड कर लिए, तब बोलता है उसका जर्नल पास कर दो। रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हिसाब को, तब बोलता है उसका जर्नल पास कर दो। तब कुल मिला के ये 6 स्टेप लेना है बेटे, देखना 6 स्टेप। अब मैं इसी 6 स्टेप को लेकर देखो इस प्रॉब्लम को बनाऊंगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले मैं अलग से एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं बात को, ताकि आप इस प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकें कि हो क्या रहा। देखो, तो मैं ये 6 स्टेप पर यहां से हटा रहा हूं। देखो बोर्ड में जगह कम है, मैं अब ये थ्योरी को हटा रहा हूं, बट इसी थ्योरी पर बेस्ट करके मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम के माध्यम से आपको ये सारी चीज को समझा रहा हूं। देखो, अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। चलो, ये टॉपिक मैं यहां से हटा दिया। देखना, अब समझो, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, पूरी बात को समझने की प्रयास करो। देखो, मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो एंड हो रहा है 31 मार्च 24 को। 31 मार्च 2024 को मेरा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एंड किया। बताओ इसका बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या रहा होगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्या रहा होगा। सभी लोग बता सकते हो। इसके 1 ईयर बैक हो जाओगे तो 1 अप्रैल 23 ये इसका बिगिनिंग होगा, 1 साल कंप्लीट हो गया। यहां पर देखो, अब इसके एक दिन आगे बढ़ोगे तो नया साल शुरू हो जाएगा। देखो, न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 24 से नया साल शुरू हो जाएगा। 1/4/2024 को नया साल शुरू हो गया। अब मान लो यहां पर 30 जून 24 को, मानो यहां पर पार्टनर X है, Y है, Z है, रेशियो 3:2:1 है, और ये Z जो है इसका डेथ हो गया। कब डेथ हो गया, इस डेट पर डेथ हो गया। देखो, 3 पार्टनर हैं X, Y एंड Z, जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। 3:1 के रेशियो में लोग अपने प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। ये सारा डेटा होप कि आपको अब समझ में आया होगा। क्लियर कट मैं समझा रहा हूं, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं है। कोई भी किताब आप बना लो, किसी लेवल का प्रॉब्लम बनाओ, सीए कॉस्टिंग, सीए जिस भी लेवल में जाओ, आपको मिलना ही चीज है। ठीक है, तो 1/4/23 से 31/3/24 हमारा अकाउंटिंग ईयर, और नया साल शुरू हो गया 1/4/24 को। इसका एंड कब होगा, इसका एंड होगा 31 मार्च को। 31 मार्च 25 को इसका एंडिंग होने वाला। देखो, ये एंडिंग डेट जो होगा इसका, ये 31 मार्च को होने वाला है, 31/3/25। तब ये जाकर साल कंप्लीट होगा तुम्हारा 1 ईयर, यानी 24/25 बोल सकते हैं इसको। ये है देखो 23/24। अब 30 जून को डेथ हुआ पार्टनर का, जेड का। तब बताओ करेंट पीरियड में, यानी यहां से यहां तक करेंट पीरियड ये है। देखो, ये करेंट पीरियड में कितना समय वो जिंदा था, ये निकालना होगा। कितना समय जिंदा था, देखो पूरा अप्रैल जिंदा था, 1/4 अप्रैल तो अभी शुरू हुआ है, 1/4 पूरा अप्रैल जिंदा है, पूरा मई जिंदा था, और पूरा जून भी जिंदा। देखो, जून एंड हो गया है, तो अप्रैल, मई एंड जून कितना महीना जिंदा था, ये 3 महीना। देखो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स जो है ये जिंदा था, 3 मंथ्स।
यहां से यहां तक काउंट किए हम लोग तो 3 मंथ्स आ गया। देखो यहां से यहां तक 3 मंथ्स, 3 महीना जिंदा था। अब समझो ये लास्ट ईयर, देखो ये लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर का, ये जो लास्ट ईयर है यहां का सेल्स दिया हुआ रहना चाहिए और यहां का प्रॉफिट दिया रहना चाहिए, ठीक है ना। मान लो यहां का सेल्स दिया हुआ है 12 लाख रुपया और यहां का जो प्रॉफिट दिया हुआ है यह है 4 लाख रुपया, ये प्रॉफिट है। 12 लाख में 4 लाख रुपए की प्रॉफिट अर्न किया गया था। ये तो पिछले साल की मामला है जिसमें तीनों XYZ लाभ हानि को बांट लिए होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम मेरा वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है देखो कि ये 3 मंथ्स जो यहां जिंदा था, ये 3 मंथ्स का सेल कितना था। 3 मंथ्स में भी तो सेल हुआ होगा ना जी, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना जब वो जिंदा था तो इस 3 महीना में बिजनेस तो चल ही रहा था ना, तब वहां भी तो सेल हुआ होगा जो भी हुआ होगा। तो मान लो यहां का सेल्स जो हुआ है ये 4 लाख रुपया सेल्स हो गया था, मान लो 4 लाख रुपये यहां का सेल्स था, लेकिन यहां का प्रॉफिट कितना हुआ ये नहीं दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि 4 लाख पर प्रॉफिट कितना हुआ ये नहीं दिया हुआ है, और नहीं दिया रहता है, ये जान लेना। यही निकालने सीखना है अपने को। तो मैं स्टेप में क्या लिखा, पहला स्टेप में कि लास्ट ईयर का सेल्स फाइंड आउट करो, दिया हुआ है देखो। सेकेंड स्टेप में मैं क्या लिखाया कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट, देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। मैं बोला करंट पीरियड यानी अलाइव जो समय था करंट पीरियड का, अलाइव पीरियड अप टू डेट ऑफ डेथ, बोलता वहां का सेल्स कितना है वो पता करो, वो भी सेल्स दिया हुआ देखो। स्टेप 4 में मैं क्या बोला कि जो सेल्स करंट पीरियड का दिया हुआ है उस पर प्रॉफिट कितना हुआ ये पता करो, तो प्रॉफिट पता करना है जो नहीं दिया गया। और स्टेप 5 में मैं क्या बोला कि जब ये प्रॉफिट निकल जाएगा तो फिर इस प्रॉफिट में जो पार्टनर का डेथ हो गया यानी जेड का, तो जेड का शेयर निकालो। जेड से शेयर क्या होगा ये निकालो, ये 5वां स्टेप है देखो। अब जब जेड का शेयर निकाल दोगे तो बोलता है कि अब जर्नल एंट्री पास कर दो। जब निकालिए लिया सब तो जर्नल एंट्री कर दो। तो बस यही करना है बेटे, देखो समझ रहे हो बात को सभी लोग। लास्ट ईयर का सेल्स दिया हुआ है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, करंट ईयर का सेल्स दिया हुआ है जब तक वो जिंदा था, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5 और ये स्टेप 6 है। तो स्टेप 3 तक तो क्लियर दिया हुआ है डेटा। देखो लास्ट ईयर का सेल्स भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, करंट का सेल्स भी दे दिया। अब हमारा गायब हो गया देखो स्टेप 4, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ये निकालने सीखना है। जब ये निकाल लोगे तो फिर जेड का जो शेयर होगा इन स्टेप 5 ये कैलकुलेट करना है और फिर आपको जर्नल पास कर देना है। अब बताओ ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, ये जानना है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो हम लोग प्रॉफिट को एक तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या था, ये निकाल सकते हैं, और दूसरा कॉमर्शियल मेथड से भी निकाल सकते हैं। दोनों से मैं बात को समझाने की प्रयास कर रहा हूं। देखो एक तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी जो 4 लाख रुपया का प्रॉफिट अर्न किया गया 12 लाख के सेल पर, कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया गया ये निकाल में हम लोग ये निकाल सकते हैं। पहले देखो कैसे निकालोगे, 4 लाख रुपया का प्रॉफिट अर्न किया गया है कितने के सेल्स पर, 12 लाख के सेल्स पर, ठीक है। इनटू क्या कर दोगे 100, तो आपका परसेंट निकल जाएगा कि आप कितना परसेंट कमाए हो ये, ठीक है। ये परसेंट आपका निकल जाएगा कि प्रॉफिट आप जो कमाए हो कितना परसेंट कमाए हो। देखो पॉइंट में चला जा रहा है, इस फिगर को मैं थोड़ा चेंज करूं, 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 लाख, ये भी जा रहा पॉइंट में। 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई
15 लाख, 5 लाख करने के 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 लाख, 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख। यार हो क्या रहा है, 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 लाख। चलो ये प्रॉफिट को मैं 3 लाख रुपया कर दे रहा हूं, पॉइंट में आ रहा था देखना, ये 3 लाख कर दिया। अब देखो यहां पर 3 लाख रुपए की प्रॉफिट अर्न किया गया है 12 लाख रुपए की सेल्स पर। तो कितना परसेंट हम लोग प्रॉफिट अर्न किए हैं, ये परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर दोगे तो ये निकल कर आपका आएगा 25% ऑन सेल्स, यानी सेल्स का 25%। अब देखो इसका 25% निकालोगे तो 3 लाख रुपया निकल कर आ जाएगा। यानी आप 3 लाख रुपया जो प्रॉफिट अर्न किया 12 लाख के सेल्स पर, कितना प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया, तो ये आपका निकल कर आ रहा है 25% प्रॉफिट अर्न किए। अब ये मान लिया जाता है कि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट आप कमाए थे जितना परसेंट, करेंट ईयर में भी आपको उतने परसेंट की ही कमाई होनी है, ये माना जाता है। मैं पहले ही बोला हुआ हूं कि बेसिकली अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो, अकाउंट्स एजम्पशन पर भी आधारित है। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जो लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था वही प्रॉफिट परसेंटेज यहां भी रहेगा। तो पिछले साल की डेटा से हम क्या निकाल लिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लिए, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था। अब करेंट ईयर में देखो हमारा सेल्स यहां पर 4 लाख रुपए का है, बताओ इस 4 लाख पर प्रॉफिट कितना हुआ, ये अब हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रॉफिट मिल जाएगा कि नहीं। सीधा 4 लाख रुपया का 25% निकाल दोगे, अब ये 25% निकाल दोगे तो आपको यहां पर 1 लाख रुपया का प्रॉफिट मिल जाएगा, 1 लाख रुपया का प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी 4 लाख के सेल्स पर 1 लाख रुपए की प्रॉफिट आपका हुआ, ये हमको मिल गया। देखो जो यहां क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर अब आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिए। तो अब जब 1 लाख रुपया आप यहां निकाल चुके हो तो इसमें अब जाने वाला का हिस्सा चाहिए जेड का। देखो 1/6, 3, 2 और 1 है रेशियो 1/6। तो 1 लाख रुपया में जो जेड्स का शेयर निकालना, देखो अब ये जो क्वेश्चन मार्क यहां पड़ा हुआ है इसका आंसर जानना है तो 1 लाख रुपए का 1/6 निकाल दोगे तो आपको जेड का शेयर मिल जाएगा। देख लो डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट में आ जा रहा है, देखो 16,667 ये पॉइंट में था, देखो इसको अप्रॉक्स कर दिया हूं। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन देखो कर दिया गया, टोटल जो जो मिसिंग फिगर था उसको भी निकाल दिया गया। तो एक तरीका तो ये है। होप कि आपको बहुत क्लियर कट ये बात समझ में आया होगा, बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका देखो क्या है, तो परसेंटेज से निकाल दिए हम लोग। दूसरा तरीका है, अगर डायरेक्ट आप चाह रहे हो कि हम ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे 16,667 पर, तो दूसरा तरीका वर्किंग का क्या हो सकता है समझो। आपको दोनों तरीके में जो पसंद आए, जिस तरीके में मजा आ जाए, आप आंसर वैसे ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप दोनों में से किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हो। अब देखो सेकंड तरीका मैं यहां पर बता रहा हूं कि जब हमारा 12 लाख रुपए का सेल्स था वो इस पर प्रॉफिट 3 लाख रुपए का हुआ था, यही ना है। 12 लाख की सेल्स में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 12 लाख का माल बेचे हो तो 3 लाख रुपया कमाए हो, यही हुआ है। तो जब 4 लाख का माल बेचे हो बेटे, 4 लाख का यहां बेचे हो ना जी, 4 लाख का, तो 4 लाख का जब गुड्स बेचे हो तो इस पर प्रॉफिट कितना कमाए हो, यही नहीं दिया हुआ है। वाट लगा दिए, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो सीधा निकलकर 16,667 रुपया मिल जाएगा आपको, एकदम क्लियरली। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लाख इंटू 3 लाख और डिवाइडेड बाई 12 लाख, ये कर दोगे
तो आपको डायरेक्ट यहां पर मिलेगा 16,667 रुपए, ये मिल जाएगा। है ना मजे की बात। तो दो दो तरीका मैं आपको समझा दिया, देखो आप जैसे चाहो वैसे निकालो। हालांकि ये बहुत ही शॉर्टकट हो गया, ठीक है ना, बहुत ही शॉर्टकट हो गया। आप ये परसेंटेज वाला ज्यादा चलता है, बट आंसर दोनों ही सही हैं। आप जैसे निकालना चाहे वैसे निकालें, जो आपको समझ में आए, जो पसंद आए, तो आप वैसे कैलकुलेट कर लो। तो होप कि आपको ये दोनों ही वर्किंग समझ में आ गए होंगे, दोनों ही से कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे कि जाने वाला का हिस्सा प्रॉफिट में कैसे निकाला जाता है। अब चलो मैं इस इधर की चीज को हटा रहा हूं और मैं अपने इस प्रॉब्लम पर आ रहा हूं। देखो प्रॉब्लम जो पड़ा हुआ है सामने, अब मैं यहां से हटा रहा हूं, देखना इतना इधर के चीज के लिए। ये टॉपिक में यहां से देखो हटा दिया वर्किंग को। अब मैं अपने आंसर में आ रहा हूं उधर का। प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ो और देखो वही 5 स्टेप अपने को लेना है। देखो स्टेप 1 बोलता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है ना, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 रेस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर है बी सी। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, ये भी लिख दिया कि 31 मार्च को क्लोज होगा। मैं बोला था कि अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हुआ ये नहीं लिखा गया, तो कैलेंडर ईयर मानना है, 31 दिसंबर को क्लोज हुआ ये मानकर बनाना है। यहां क्लियर लिख दिया 31 मार्च को बंद होता है। बोलता है सेल्स फॉर द ईयर 23-24 अमाउंटेड टू ₹3 लाख। देखो 23-24 का सेल्स यहां पर दिया हुआ है। सेल्स ऑफ 1/4/23 से 31/3/24 का दिया हुआ है आपका सेल्स 30 लाख। ये दिया हुआ है बेटे, देखना 30 लाख ये सेल्स दिया हुआ है लास्ट ईयर का। अब देखो स्टेप 2 में क्या चाहिए हम लोग को, देख लेना भाई। बी यहां पर डाइड कर गया ऑन 30 जून 2024 को। 30 जून 2024 देखो इसके बाद का डेट है, समझ लो 31/3/24। 31/3/24 की अगले दिन नया साल शुरू होगा ना जी, 1/4/24 को। इसका देखो इसका अगला दिन जो है 1/4/24 ये नया साल शुरू हो जाएगा। और डेथ कब किया ये 30/6 को, 30/6/24 ये डेथ किया है। देखो यही मामला आ गया, देखो 1/4/24 30/6/24 यानी 3 मंथ वो जिंदा था, तो मामला 3 मंथ्स वाला है। देखो ये जो हम समझाए थे वही मामला है। अब देखो स्टेप 3 में बोलता है, स्टेप 2 में कि आपको प्रॉफिट देखना होगा। अब यहां पर कि इस ईयर का प्रॉफिट क्या था। बी डाइड ऑन 30 जून 2024 एंड अप टू दिस डेट द सेल्स ऑफ द फर्म वर ₹10 लाख। यानी जो हम यहां पर 4 लाख रुपया सेल्स दिखा रहे हैं इस पीरियड का 3 मंथ्स वाला, यहां पर दिया हुआ है 10 लाख रुपया सेल्स। मामला वही है देखना, ठीक है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 23-24 अमाउंटेड टू ₹6 लाख। यानी इस ईयर वाला जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है। देखो बोलता है कि प्रॉफिट ऑफ 1/4/23 टू 31/3/24 ये दिया हुआ है प्रॉफिट आपका 10 लाख रुपया, ये दिया हुआ है बेटे। स्टेप 2 भी हो गया। देखो स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 देखो यहां पर आया हुआ है सेल्स चाहिए हम लोगों को। अब सेल्स फ्रॉम 1/4/24 टू 30/6/24 इक्वल टू ये आपका दिया हुआ है। देखो सेल्स ऑफ द फर्म नहीं, ये आपका 6 लाख रुपया है और यहां का सेल्स आपका 10 लाख रुपया है। देखना ये सेल्स देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर 23-24 6 लाख रुपया है। सेल्स आपका ये वाला, यहां का जो सेल्स हम 4 लाख लिए थे वो सेल्स आपका 10 लाख रुपया। तो ये सेल्स यहां पर मिल गया। अब आपका स्टेप 4 में चाहिए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ये 10 लाख रुपया का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है।
देखो ये प्रॉफिट जो नहीं दिया हुआ था वहां भी नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के बाद जेड का शेयर निकालोगे, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करोगे। तो जेड का शेयर के जगह पर यहां पर किसका डेथ हुआ है, बी का, ये गया है देखो ये, तो बी का शेयर निकालना होगा हम लोगों को। अब इसी प्रोसेस में जाएंगे, देखो प्रॉफिट हम लोग को निकालना है अब यहां पर स्टेप 4 में, करेंट वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये निकालेंगे, देखो इसको निकालो। कैसे निकालोगे, पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 2023-24 इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो आपका प्रॉफिट 6 लाख रुपए का है। कितने के सेल्स पर, 30 लाख के सेल्स पर, 30 लाख के सेल्स पर इंटू 100 कर दोगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा यहां पर ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा 30 लाख रुपए का सेल्स पर 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30 लाख। तीन तीन 20%, यहां 5 ही जीरो था ना जी, एक जीरो यहां कटेगा। 20% आपका आ रहा है यहां पर ऑन सेल्स। प्रॉफिट जो आपका हुआ है पिछले साल वो 20% कमाया गया था देखो। तो अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट किसका, अब हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। प्रॉफिट चाहिए किसका, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट क्या होगा देखो, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 10 लाख, 10 लाख। तो 10 लाख का 20% निकाल दोगे आप, 20%, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका निकल गया देखो। ये आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल गया। यानी आप 10 लाख के सेल्स पर 2 लाख रुपए की प्रॉफिट अर्न किए हो, ठीक है ना। तब प्रॉफिट भी निकल गया देखो हमारा। स्टेप 5 में अब हम आएंगे जेड शेयर, ये निकालेंगे हम लोग। अब इधर की भी डेटा हटा रहे हैं, देखना हम, ये मैं हटा रहा हूं देखो। चलो स्टेप 5 में हम लोग आ रहे हैं, स्टेप 5। अब निकालेंगे हम लोग यहां पर बीज शेयर इन प्रॉफिट। तो बी का जो शेयर बनेगा देखो, प्रॉफिट तो 2 लाख रुपया हुआ है करेंट पीरियड में जितना समय वो जिंदा था, इनटू बी का जो रेशियो आएगा देखो 5 3 8 2 10, 3/10 है, 3/10 ये है, ये चला गया, ठीक है ना। तो ये 60,000 रुपीज आपका जो है ये बन रहा, देखना 60,000 रुपया यहां पर बी का हिस्सा बना है प्रॉफिट में, 60,000, 60,000। अब आप जाओगे यहां पर स्टेप 6। अब स्टेप 6 में आपको पास करना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के लिए मैं बोला था कि फॉर्मेट एक छोटा सा बना लेना, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, इसके नीचे आप रुपये लिख दो, डेबिट क्रेडिट कर दो, ये कर लो। अब यहां पर एंट्री कर देना है आपको। एंट्री मैं सिखा चुका हूं सभी को कि भाई प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है बी को, तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, बी का कैपिटल बढ़ेगा। और मैं बताया था कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट इज माइनस बैलेंस होता है। तो माइनस को बढ़ाने के लिए और माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी जब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल को हम लोग और क्रेडिट कर देंगे, बीज का कैपिटल,
तो कैपिटल बढ़ जाएगा उसका, यानी बी का कैपिटल यहां एंट्री में क्रेडिट होगा। तो डेबिट हम लोग किसको करने जा रहे हैं? डेबिट हम लोग करना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आपको एक डाल देना है यहां पर बिंग लगाकर। तो ये आपका यहां पर देखो एंट्री कंप्लीट हो गया 60,000 रुपीज से, ये चला गया देखो एंट्री। तो आपका स्टेप 6 में जाकर देखो ये आंसर जो है कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट आपको मैं इसका थ्योरी भी समझाया, एग्जाम्पल लेकर भी मैं आपको समझाया, और मैं कंप्लीट क्वेश्चन भी यहां दिया, उसको बनाकर आपको दिखाया। होप कि आप सभी बच्चों को बेस्ड ऑन सेल्स पर कैसे प्रॉफिट में शेयर निकाला जाने वाला पार्टनर का, डिसिस्ट पार्टनर का, यह समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रहा हूं। एक नए टॉपिक को लेकर फिर इसी चैप्टर में कंप्लीट क्वेश्चन को लेकर अब मैं अपने लेक्चर नंबर 4 में फिर से बहुत जल्द आप सभी से मिल रहा हूं। आप इस वीडियो को कंप्लीट ढंग से देखिए और बुक से जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस बनाइए। ठीक है, जय हिंद।